हे दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल तपन गुप्ता। और दोस्तों, आज के इस इंटरेस्टिंग वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपके पास कार है और उसकी बैटरी अगर ख़राब हो चुकी है या बैटरी रिप्लेस करने वाली है तो किस तरह आप उस कार की अपनी बैटरी आप चेंज करेंगे और पुरानी बैटरी का क्या होगा, नई बैटरी कौन सी कंपनी की लेनी चाहिए, कितने की आती है, कितने समय बैटरी चलती है, बैटरी बदलने का क्या रीज़न होता है, बैटरी के बारे में क्या क्या केयर करनी चाहिए, इसी के बारे में ये वीडियो होने वाला है। तो दोस्तों चलिए जल्दी से हम लोग चलते हैं अपने कार के पास और मैं आपको सबसे पहले मैं बैटरी रिप्लेस करके दिखाता हूँ, फिर मैं आगे की बात आपसे करता हूँ। तो फ्रेंड्स, हम लोग आ चुके हैं अपनी कार में। आप देख सकते हैं कि एक बैटरी लगी हुई है कार में। अब आप जानेंगे किस तरह की बैटरी ही डाउन हुई है और गाड़ी में कोई और प्रॉब्लम है कि नहीं। तो इसके लिए हम लोग चलते हैं अपनी ड्राइविंग सीट पर और वहाँ पे इग्निशन में मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या प्रॉब्लम, आप कैसे डिटेक्ट करेंगे कि हाँ आपकी बैटरी ही बदलने वाली है। क्योंकि गाड़ी में अक्सर कुछ और प्रॉब्लम हो जाती है तो भी सेल्फ या स्टार्ट होने में दिक्कत हो सकती है। तो चलिए हम लोग पहले से चलते हैं अपनी ड्राइविंग सीट पर। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि इग्निशन में चाबी मैंने लगा दी है और अब आप यहाँ पे देखिए किस तरह डिटेक्ट करेंगे। ये देखिए सारी लाइट्स दोस्तों जल रही हैं ठीक उसी तरीके से कि जैसे सब कुछ बिल्कुल सही है। और अब मैं देखिए जब सेल्फ लूँगा तब देखिएगा एक ख़ास चीज़ होगी, गौर से आप आवाज़ सुनिएगा। ये देखिए सेल्फ एक आध बार ये देखिए नाच के रह जा रहा है। एक बार और प्रॉब्लम आई थी मेरी गाड़ी में, तो भी मुझे लगा था कि बैटरी की प्रॉब्लम है, लेकिन उस वक्त मेरी गाड़ी की एक रिले ख़राब हुई थी। उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। इस वीडियो में मैं आपको बस यही बता रहा हूँ कि आप बैटरी किस तरह, ये देखिए सेल्फ लेके स्टार्ट, मतलब सेल्फ घुमा के इंजन देर बार में ये देखिए घुमा, ये देखिए मतलब इंजन तभी स्टार्ट होगा जब तेज़ी से गाड़ी राउंड लेगी। तो तेज़ी से राउंड नहीं ले पा रही है तो बैटरी ही डाउन है। अब बैटरी का एक तो ये तरीका है, दूसरा अगर आप धक्का लगा के अगर आप गाड़ी स्टार्ट करवाते हैं बैटरी डाउन में तो गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी, ये भी एक पहचान है। तीसरा, बैटरी की एक लाइफ होती है। जब भी आप नई बैटरी लेते हैं, ख़ास तौर पे एक्साइड की, तो बैटरी की एक दोस्तों एक लाइफ होती है। हर बैटरी, कोई बैटरी आती है 2 साल वारंटी के साथ एक्साइड की, कोई 18 महीने वारंटी के साथ आती है, कोई 36 महीने वारंटी के साथ आती है और कोई 48 महीने वारंटी के साथ आती है। तो ये जो दोस्तों बैटरी है ये एक्साइड की माइलेज वाली बैटरी है और ये 4 साल वारंटी वाली बैटरी है। तो आप अपने बिल से भी देख सकते हैं, आमतौर पे जब बैटरी की वारंटी टाइम जब ख़त्म हो जाता है तो बैटरी की लाइफ ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाली होती है। तो ये 4 साल इस बैटरी को हो चुका है। हम लोग इस बैटरी को खोलने जा रहे हैं। अब आप देखेंगे किस तरह से खोलते हैं। तो बैटरी खोलने के लिए आपको एक चाहिए 8 और 9 का रेंज और एक 10 और 11 नंबर का रेंज, देख सकते हैं आप। और बहुत अगर आपके पास है तो अच्छी बात है, नहीं तो ईज़िली आपको मार्केट में मिल जाता है, बहुत ही सस्ते दाम में ही मिल जाता है ये। तो इसको हम लोग थोड़ा सा ढीला करेंगे, उसके बाद देखिए ये क्लिप निकल जाएगी। ये क्लिप का काम है बैटरी को होल्ड करना। जब गाड़ी को जर्क लगते हैं, झटके लगते हैं, तो आपकी बैटरी इधर उधर गिरे ना, क्योंकि बैटरी में एसिड होता है, डैमेज हो सकता है। और अब हम लोग 10 नंबर रेंज का यूज़ करके, ये माइनस टर्मिनल है, ये प्लस टर्मिनल है, ये देखिए इस तरह यहाँ पे अभी हम दोनों को ढीला करेंगे बारी बारी और इसको भी हम लोग खोल लेते हैं। और आप देख सकते हैं मेरे पास मैंने एक और बैटरी ऑलरेडी मैंने रखी हुई है। ये बैटरी मेरी सही है, ठीक है, ये बैटरी बिल्कुल अच्छी कंडीशन की है, तो मैं इस बैटरी से इसे रिप्लेस करूँगा। और ये बैटरी ख़राब हो चुकी है। और बैटरी रिप्लेस करते वक्त जो है आप हमेशा एक्साइड के डीलर से ही बैटरी लें, एक्साइड की बैटरी बेस्ट मानी जाती हैं। प्लस वो आपको पुरानी बैटरी जब आप देते हैं तो कार की बैटरी देते वक्त आपको कुछ 700-800 रुपये आपको नई बैटरी में डिस्काउंट भी मिलता है, क्योंकि इसके अंदर कॉपर होता है। तो कॉपर आप जानते हैं रिसाइकिल हो जाता है, तो बैटरी जो है पुरानी बैटरी भी मतलब बिक जाती है। मैं आपको बस ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आपके लिए पुरानी बैटरी बेकार है, लेकिन आपके लिए नई बैटरी में 800 रुपये तक का फ़र्क पड़ जाएगा। ये टर्मिनल्स मैं ढीले कर रहा हूँ, बस ज़्यादा नहीं, 3-3 4-4 चूड़ी आप इसे ढीला करेंगे। तो ये देखिए दोस्तों, इस तरह आप टर्मिनल निकाल लेंगे। और ये इसकी क्लिप्स पहले ही खोल दी थी, इसको भी हम यहाँ रख देते हैं। और इसको जो है मैं देखिए निकाल रहा हूँ। एक प्लास्टिक का केस लगा रहता है, उसके नीचे एक लोहे का एक प्लेट टाइप की रहती है जिस पे बैटरी टिकी रहती है। ये टर्मिनल दिक्कत कर रहा है अटकने में, इसके हैंडल से पकड़ के हम लोग इसे खींच लेंगे। कुछ बैटरीज में हैंडल नहीं होता है, देखिए इसको मैं रख दे रहा हूँ किनारे और मैं सही वाली बैटरी में अब लगाने जा रहा हूँ। टर्मिनल का खास ध्यान रखेंगे, प्लस जिधर है वो प्लस और माइनस जिधर है माइनस। उल्टा तो किसी भी हाल में गलती से भी नहीं जोड़ना चाहिए। अब हम पहले माइनस वाला हम पहले जोड़ देते हैं और जोड़ने का तरीका यही, ये नट बोल्ट ये ढीला होना चाहिए और ये टर्मिनल बिल्कुल नीचे करके आप इसे पहले
नीचे ही दबाए दबाए इसे हाथ से ही पहले कस दें। उसके बाद जब हाथ से कसना जब रुक जाए तब आप थोड़ा सा रिंच से भी इसे टाइट कर दें। अब देखिए दोस्तों, हम लोग प्लस वाला टर्मिनल भी जोड़ने जा रहे हैं। इसको भी नीचे तक दबा के हम लोग इसका भी नट बोल्ट हम लोग टाइट कर देंगे। टर्मिनल्स टाइट होने बहुत ज़रूरी, नहीं तो आपके ये चीज़ें हीट होने लगेंगी और मतलब अगर ढीला होता है तो स्पार्किंग भी हो सकती है। प्लस नुकसान ये है कि गाड़ी स्टार्ट ही नहीं होगी अगर टर्मिनल्स ढीले हैं। कार वगैरह में बैटरी के टर्मिनल्स टाइट होने बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो टर्मिनल्स दोस्तों टाइट हो गए, ये इसका प्लास्टिक कैप हम लोग लगा देंगे। अब हम लोग ये इसकी क्लिप भी लगा देते हैं। देखिए इस तरह का इसका शेप है, यहाँ पे ये अटक जाती है इस तरह और ये कुछ इस तरह आ जाती है। और इधर की क्लिप ऑलरेडी अटकी हुई है, नहीं अटकी है तो सही से अटका लेंगे और इसको देखिए हल्का सा दबा के इस तरह यहाँ लगा देंगे। इसको भी आप पहले हाथ से ही टाइट कर देंगे जितना हो रहा है, फिर कुछ 2-4 बार आप इसे रिंच से भी आप घुमा दीजिए। और जो रिले वाली जो मैंने आपको प्रॉब्लम बताई थी, तो उस प्रॉब्लम में मेरी इग्निशन में कोई लाइट आ ही नहीं रही थी। वो रिले इस जगह पर दोस्तों लगती है इसके अंदर। बस दोस्तों, तो बैटरी लग गई है। फिर से हम लोग ड्राइविंग सीट पे चलते हैं और वहाँ पे हम लोग चेक करते हैं कि सब कुछ सही है कि नहीं, और मैं आपको गाड़ी स्टार्ट करके दिखाता हूँ। दोस्तों देख सकते हैं मैं चाबी अपनी लगाने जा रहा हूँ और अब देखिए इग्निशन ठीक वैसे ही चल रहा है। और देखिए मैं सेल्फ लेने जा रहा हूँ, देखिए गाड़ी एक ही सेल्फ में स्टार्ट हो गई, देख रहे हैं। फिर मैं ऑफ करके फिर स्टार्ट कर रहा हूँ। और मैं एक और तरीका आपको बता देता हूँ थोड़ा बहुत टेस्टिंग का। दोस्तों ये एक मल्टीमीटर है, ज़्यादा ही मार्केट में 100 रुपीज़ का ही मिल जाता है आपको। चाइनीज़ वर्जन होता है ये, लेकिन काम ठीक ठाक करता है। डायरेक्ट वोल्टेज पे आप इसे सेट कर दें डीसी पर, और क्योंकि बैटरी में डीसी वोल्टेज होती है, जो लोग थोड़ा बहुत भी जानते हैं। और देखिए मैं चेक इसे भी करने का तरीका आपको बता रहा हूँ। और इसमें देखिए प्लस पे प्लस रेड वाली बार छुआ देंगे और माइनस में माइनस। और इसकी देखिए 12.7 12.8 इस तरह दोस्तों इस समय आ रही है, ठीक है। अब ये 13.5 तक भी आती है। अभी जब कुछ देर पहले मैंने टेस्ट किया था तो 13.5 आ रही थी। हमें लग रहा है गाड़ी में लग गई है, इसलिए ये हर वक्त सेंट्रल लॉकिंग ऑन रहती है, तो कुछ पावर इसकी जा रही है। अब मैं आपको जो डिस्चार्ज वाली बैटरी में वो दिखाता हूँ। इसमें भी देखिए 12.3 ही आ रहा है, तो ज़्यादा कम नहीं आ रहा। लेकिन दोस्तों इससे मतलब नहीं होता है। जब आप गाड़ी स्टार्ट करते हैं तब लोड लेता है बैटरी, तो लोड पे मतलब वोल्टेज कितना है इस पर डिपेंड करता है। तो ये सब कई फैक्टर्स हैं। तो आप गाड़ी अपनी बैटरी अपनी चेक करवा सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं इस तरह। और अगर ज़्यादा दिक्कत हो तो किसी टेक्नीशियन से भी टेस्ट करा सकते हैं। बैटरी के जो शॉपकीपर्स होते हैं, जो बैटरी जो सेल करते हैं, उनके यहाँ भी टेक्नीशियंस काफ़ी जानकार होते हैं बैटरी टेस्टिंग के मामले में। तो दोस्तों कैसा लगा आपको ये कार बैटरी चेंज करने का वीडियो? काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग था और काफ़ी ज़्यादा सिंपल था मेरे ख्याल से। केवल आपके पास 2 टूल्स होने चाहिए। और कार की जो बैटरी होती है दोस्तों, वो कुछ समय में अपने आप ही, अगर आप कार यूज़ कर रहे हैं या नहीं यूज़ कर रहे हैं, लगभग 3 साल के आसपास एवरेज बैटरी लाइफ होती है। कुछ और अच्छी ब्रांड्स के मतलब लेंगे अगर, एक्साइड की थोड़ी अलग अलग वैरायटी आती है। एक 18 महीने वारंटी वाली, एक 24 महीने वारंटी वाली, एक 3 साल वारंटी वाली, एक 4 साल वारंटी वाली। तो जिस तरह जिस बैटरी की वारंटी होती है, लगभग वो बैटरी उतनी ही उसकी लाइफ होती है। तो आप कोशिश यही करनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा वारंटी वाली आप बैटरी आप लगवा लें तो ज़्यादा बेहतर है। मैं हमेशा 4 इयर्स वारंटी वाली बैटरी लगाता हूं। तो मेरी बैटरी जो है वो लगभग 4 साल हो चुके थे, तो वो ख़राब हो गई थी। और जो है इग्निशन चाबी ऑन करने पर केवल बत्तियाँ जल रही थी, लेकिन उस जब चाबी हम रोटेट करते हैं तो सेल्फ नहीं ले पा रही थी गाड़ी, मतलब बैटरी में जान नहीं बची थी, वो बिल्कुल डेड हो चुकी थी। और रिचार्जिंग करने पर भी उसमें जान नहीं आ रही थी। तो दोस्तों यही एक तरीका होता है कि आपको बैटरी कब रिप्लेस करनी चाहिए। एक आपको टाइम से थोड़ा आप आइडिया ले सकते हैं। 3 साल 4 साल जितनी भी उस बैटरी की वारंटी है, लगभग उतनी लाइफ होती है, जैसा कि मैंने आपको बताया। प्लस आप एक बार रिचार्ज करा के देख लें, उसको चार्ज करा के देख लें। 20-30 रुपए में कोई भी बैटरी की दुकान वाला उसको दोबारा चार्ज कर देता है। अगर चार्जिंग के बाद भी
अगर आपकी बैटरी जो है वो इंजन को रोटेट नहीं कर पा रही, सेल्फ नहीं घुमा पा रही, मतलब स्टार्ट नहीं हो पा रही है, तो फिर आपको बैटरी नई लगानी पड़ेगी। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपके लिए वीडियो काफ़ी ज़्यादा काम करा होगा और हमेशा की तरह आपको काफ़ी पसंद आया होगा। अगर आपके लिए वीडियो काम करता है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और मेरे दोनों चैनल तपन गुप्ता और टेक्नो तपन दोनों के लिंक दोस्तों डिस्क्रिप्शन में आ रहे हैं, वहाँ पे क्लिक करके सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए इस तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोज़ अक्सर लेकर के आता रहता हूँ। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।